भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस आज शहर जिला कांग्रेस के केसरगंज स्थित कार्यालय पर अजमेर में मनाया गया। शहर अध्यक्ष विजय जैन के अनुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कार्यक्रम में कार्यकर्ता, पार्टी और देश को मजबूत करने की शपथ ग्रहण की गई। इस मौके पर कार्यालय पर झंडारोहण किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन ने जानकारी देकर बताया कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई है। जिन नेताओं ने अपनी जान गंवाकर देश के प्रत्येक नागरिक को खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है, उन्होंने बताया कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिया गया बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा देश की उन्नति और विकास में सदैव योगदान दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर द्रौपदी कोहली ने बताया कि जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी तब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसमें कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शहीद हुए। उन्होंने बताया कि जिस संविधान को बचाने के लिए यह लड़ाई लड़ी गई थी, आज इस संविधान की हत्या की जा रही है और अब कांग्रेस का एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। द्रौपदी कोहली ने कहा कि संविधान की लड़ाई गोरों से लड़ी गई थी, लेकिन अब चोरों से लड़ी जाएगी। इसी कड़ी में जिला दुग्ध उत्पादक अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज तिरंगे के नीचे खड़े होकर यह प्रण लिया है कि आने वाले चुनाव में राजस्थान में लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत देकर विजयी बनाएंगे और हिंदुस्तान में इस बार कांग्रेस की सरकार जरूर लाएंगे। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। 139वें स्थापना दिवस पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी शहरवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ जिला मुख्यालय पर जो है, हमारे कार्यालय पर झंडारोहण कर हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ हमने यहाँ जो है 139वां हमारा स्थापना दिवस मनाया है। कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस, साथ में देश को हम जो है याद दिला रहे हैं, हमारे उन साथियों को याद दिला रहे हैं जिन साथियों ने कभी नहीं देखा कि कांग्रेस का बलिदान क्या रहा देश के लिए। उन लोगों को, जिन लोगों को अभी जो परसेंट में सरकार है, उन्होंने जिस तरह तोड़ मरोड़ के जो छवियां पेश की हैं, उन सबों को यहाँ एक हमने जो है बात रखी कि उन सब के बीच में जाकर हम उनको वास्तविकता जो से अवगत कराएं, क्योंकि जिस तरह हमारे देश के अंदर इस वक्त अराजकता की स्थिति है, जिस तरह हमारे देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर जो है राजनीति की जा रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने ना तो कभी विचार रखा और ना कभी चाह। हमारे देश को एकता और मजबूती के सूत्र में बांधकर और हमारे उन नेताओं ने अपने बलिदान देकर देश को जो आज़ाद कराया, वह सदैव स्मरणीय रहेगा। मैं इतना ही सब साथियों से निवेदन करता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह हमारे नेताओं का बलिदान दिया है, उनको स्मरण करते हुए हम जो है पुनः जो है एक बार देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और हमारे जो है देश के अंदर हमारे कांग्रेस की सरकार बनाकर देश को फिर एक मजबूती और विकासशील देश के रूप में विकसित करेंगे। जय भारत जय। कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस आज हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के ऊपर यहाँ मनाया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, पार्षद साथीगण, हमारे अग्रिम संगठन प्रकोष्ठ के हमारे साथीगण और जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारियों ने जो है भाग लिया। सर्वप्रथम अजमेर शहर की जनता को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। और कांग्रेस वो पार्टी है जिस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई, जिन नेताओं ने अपनी जान गंवाकर देश को आज खुली हवा में सांस लेने के लिए और आपको और हमको सबको आज जो आज़ादी दिलाई है, कांग्रेस के वही नेता हैं। हमारे कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिया हुआ बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हमारे देश की तरक्की, उन्नति और विकास संभव है, क्योंकि जिस तरह अभी वर्तमान समय में हमारे देश के नेतृत्व करने वाली पार्टियां मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर और लोगों को बरगलाकर जो राजनीति कर रही है, वो कभी भी देश की तरक्की, उन्नति नहीं करा सकता, वो देश को कभी भी खुशहाल नहीं बना सकता। तो हम तो यही सब साथियों से सबसे निवेदन करते हैं कि हमारे नेताओं के बताए हुए मार्ग पर चलकर आप एक कुशल देश को और एक समृद्ध देश को विकसित करने के लिए संकल्प दृढ़ रहें।
आज हमारा 138 वर्ष पूरे हुए और 139वां स्थापना दिवस हमारे कांग्रेस का बनाया गया है। हमारे देश के लिए हमारे जो कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना की गई, जब परिस्थितियां इस तरह की थी कि देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और हमारे कांग्रेस के बहुत सारे लोग शहीद हुए, और आज भी यही मानस है और आज भी देश गुलाम होने जा रहा है, आर्थिक रूप से गुलाम होने जा रहा है। जिस रूप में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी और जिस बात के लिए लड़ाई लड़ी, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, संविधान को बनाने के लिए लड़ाई लड़ी, आज उसी संविधान की हत्या की जा रही है। संविधान को वापस से ख़त्म किया जा रहा है और इनका बस चले तो ये चुनाव भी ख़त्म कर देंगे कुछ दिनों में, क्योंकि इनका यही चल रहा मसूदा अभी। हमें ज़रूरत है एकजुट होने की, कांग्रेसियों को सबको, और वापस से हमें जिस तरह से हम आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे, हमें वापस से पहले गोरों से लड़ना पड़ा था, आज इन चोरों से लड़ना पड़ेगा। तो हम इन चोरों से लड़ने के लिए हम सब कांग्रेस को शपथ लेनी पड़ेगी और हमें अपने झंडे के नीचे खड़ा होकर और हमारी कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ाते हुए, हम कांग्रेस की विचारधारा को रखते हुए सबको मिलकर इन चोरों से लड़ना पड़ेगा, और जब ही हम इस देश को बचा पाएंगे, क्योंकि आज देश को बचाने की आवश्यकता है और इस देश को कांग्रेस ही शक्ति है, और उस देश को बचाने के लिए हम सब कांग्रेसी एकजुट है और सब लोगों को बचाएंगे और इस संविधान को भी बचाएंगे। हम इस देश में एकता अखंडता बनाकर रखेंगे, ये हमारा वचन है। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। गर्मजोशी से शहर के हमारे सब कार्यकर्ता मना रहे हैं। विजय जैन जी ने शानदार प्रोग्राम रखा है। आज के दिन हम यही प्रेरणा लेते हैं और प्रण लेते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान में लोकसभा की सीटों में बहुमत कांग्रेस पार्टी को दिलाएंगे, अजमेर की सीट को भी जीतेंगे और हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मैं आत्मविश्वास से कहना चाहता हूँ, ये होगा। बीजेपी का जितना चरम पे जा सकता है वो चला गया। अब ये राम मंदिर के सिवाय इनके पास कुछ रहा नहीं, ये भी 22 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। तो आगे कोई देश के विकास का इनके पास प्रोग्राम नहीं। इनके जो है राजीव जी जो पूर्व से पश्चिम की जो यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें सारी इनकी हवा निकल जाएगी बीजेपी की। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय 3 बिंदुओं पे हम कर रहे हैं और तीनों बिंदुओं पर बीजेपी के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी उनकी यात्रा के बाद में मजबूत होगी। नक्शे में अभी बता रहे हैं, यदि अजमेर होके जाएगी तो हम जो 1 लाख आदमियों की जो है जनसभा राजीव जी की करवाएंगे। धन्यवाद।